जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। क्लास 10th के जितने भी मेरे प्यारे बच्चे 18 फरवरी को हिंदी विषय का पेपर देंगे। जी हाँ, ध्यान देना आप सभी लोग। 18 फरवरी 2026 को आपका हिंदी विषय का पेपर होगा और आप इस पेपर को देने से पहले यहाँ पर इस वीडियो में जो मैं आपके लिए मॉडल पेपर लेकर के आया हूँ हिंदी विषय का, इसको आप जरूर तैयार कर लेना, क्योंकि यहाँ से प्रश्न आना बिल्कुल 100% तय है। तो आपने यदि इस वायरल मॉडल पेपर के सभी प्रश्नों को तैयार कर लिया तो आप 70 में 70 के टारगेट को जरूर पूरा कर लेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों ध्यान देना, 3 घंटे 15 मिनट का समय आपको बोर्ड एग्जाम में दिया जाएगा और नोट के अंतर्गत ध्यान दें, प्रारंभ के 15 मिनट आपको मिलेंगे प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए। सभी प्रश्न करना अनिवार्य होगा। प्रश्न पत्र 2 खंडों में विभक्त रहेगा, खंड आ में और खंड बा में। क्लियर? खंड आ में 1 अंक के बहुविकल्पीय प्रश्न हैं जिनके सही उत्तर OMR उत्तर पत्रक पर नीले अथवा काले बाल पॉइंट कलम से सही विकल्प वाले गोले को पूर्ण रूप से काला करके चिन्हित करना है। खंड आ के जो बहुविकल्पी प्रश्न आएंगे उन प्रश्नों का उत्तर आपको इस तरह की OMR शीट में भरना होगा। प्रश्न संख्या 1 से लगाकर प्रश्न संख्या 20 तक के प्रश्नों का उत्तर। क्लियर? खंड आ के प्रत्येक प्रश्न का निर्देश पढ़कर केवल प्रदत्त OMR उत्तर पत्रक पर ही उत्तर दीजिएगा। OMR उत्तर पत्रक पर उत्तर देने के पश्चात उसको काटना नहीं है, ना ही इरेजर या व्हाइटनर का प्रयोग करना है, कुछ नहीं करना। ध्यान देना इस चीज का। प्रश्न के अंक उसके सम्मुख अंकित हैं, कौन सा प्रश्न कितने अंक का है इसका भी विवरण देखने को मिलेगा। खंड बा में 50 अंक के वर्णनात्मक प्रश्न हैं और खंड बा में जो ये प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, इनका उत्तर आपको बोर्ड परीक्षा की कॉपी पर लिखना होगा। चलिए ध्यान दें, खंड बा में सभी प्रश्नों के उत्तर एक साथ ही करिएगा। प्रथम प्रश्न से आरंभ कीजिएगा और अंतिम प्रश्न तक करते जाइएगा। जिस प्रश्न का उत्तर आपको नहीं पता है या जिस प्रश्न का उत्तर आपको नहीं आता है उस पर आप अपना समय नष्ट नहीं करेंगे। ध्यान देना इस चीज का। जो आप नहीं जानते हैं जिस प्रश्न का उत्तर, उस पर आप अपना कीमती समय नष्ट नहीं करेंगे। चलिए ध्यान दें, अगला प्रश्न है यानी पहला प्रश्न है, शुक्ल युग का नामकरण किस विद्वान के नाम पर किया गया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग इन सभी प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा। तो शुक्ल युग का नामकरण किस विद्वान के नाम पर किया गया था? यहाँ पर ध्यान देना आप लोग, इसका राइट आंसर होगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल। इनकी एक प्रसिद्ध रचना है जिसका नाम है चिंतामणि। चिंतामणि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की प्रसिद्ध रचना है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर है, सेवा सदन उपन्यास के लेखक हैं। सेवा सदन उपन्यास के लेखक कौन हैं? तो यहाँ पर ध्यान देना, गोदान, गबन और सेवा सदन, ये तीनों उपन्यास विधा पर आधारित रचनाएं हैं और इन तीनों रचनाओं के लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद जी। क्लियर? अगला प्रश्न है, शुक्ल युग के नाटककार निम्नलिखित में से कौन नहीं है? तो इनमें से शुक्ल युग के नाटककार भारतेंदु हरिश्चंद्र जी नहीं हैं। यहाँ पर डी वाला ऑप्शन सही होगा। चलिए प्रश्न संख्या 4 है, प्रसिद्ध आत्मकथा क्या भूलूं क्या याद करूं के लेखक कौन हैं? तो क्या भूलूं क्या याद करूं के लेखक हैं, यहाँ पर राइट आंसर होगा हरिवंश राय बच्चन जी, पहला ऑप्शन सही होगा। और इनकी और एक आत्मकथा है जिसका नाम है नीड़ का निर्माण फिर, निर्माण फिर, ये है। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध यात्रा साहित्यकार हैं? तो मेरे प्यारे बच्चों इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर डी वाला ऑप्शन सही होगा, राहुल संकृत्यायन जी हैं। रीतकाल के वीर रस के प्रसिद्ध कवि कौन हैं? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों महाकवि भूषण। रामचंद्रिका के रचनाकार हैं, तो रामचंद्रिका किसकी रचना है? रामचंद्रिका कवि प्रिया, रसिक प्रिया, ये तीनों रचनाएं केशव दास जी के द्वारा लिखी गई हैं।
प्रिय प्रवास किसकी रचना है? तो प्रिय प्रवास मेरे प्यारे बच्चों अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओध जी की रचना है। इनकी एक और रचना है जिसका नाम है वैदेही वनवास। क्लियर। अगला प्रश्न है राम की शक्ति पूजा के रचनाकार कौन है? तो राम की शक्ति पूजा किसकी रचना है? यहाँ पर राइट आंसर होगा डी वाला ऑप्शन, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। प्रश्न संख्या 10 है तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष क्या है? तो तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है सन 1943 ईस्वी। यहाँ पर बी वाला ऑप्शन सही होगा और इसका संपादन किया था सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे जी ने। क्लियर। अगला प्रश्न है हास्य रस का स्थायी भाव क्या है? तो शोक है करुण रस का स्थायी भाव, रति है श्रृंगार रस का स्थायी भाव और उत्साह है वीर रस का स्थायी भाव, हास है हास्य रस का स्थायी भाव। राइट आंसर बी वाला ऑप्शन सही होगा। चलिए अगला प्रश्न है मनहु मानो जनु जानो आदि वाचक शब्द किस अलंकार में प्रायः प्रयुक्त होते हैं? तो ये सभी उत्प्रेक्षा अलंकार के वाचक शब्द हैं। यहाँ पर बी वाला ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है लिखकर लोहित लेख डूब गया दिन मणि आहा, व्योम सिंधु सखी देख तारक बुदबुद दे रहा। उपर्युक्त पंक्तियों में प्रयुक्त छंद कौन सा है? तो मेरे प्यारे बच्चों इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? यहाँ पर ध्यान देना आप सभी लोग, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा सोरठा छंद है। सोरठा छंद में 4 चरण होते हैं। सोरठा छंद के पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। सोरठा छंद के दूसरे और चौथे चरण में मेरे प्यारे बच्चों 13-13 मात्राएं होती हैं। आप लोग याद कर लेना इस चीज को। चलिए ध्यान दें, उप उपसर्ग से बना शब्द नहीं है। इनमें से उप उपसर्ग से बना शब्द कौन सा नहीं है? तो यहाँ पर बी वाला ऑप्शन सही होगा, ऊपर। दैनिक शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? तो इक प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। यहाँ पर बी वाला ऑप्शन सही होगा। चलिए अगला प्रश्न है त्रिवेणी में कौन सा समास है? तो जिस समास का पहला पद संख्यावाची यानी गिनती बताने वाला होता है वहां पर होता है क्या? द्विगु समास। पहला ही ऑप्शन सही है। चलिए अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से गंगा का पर्यायवाची नहीं है? तो इनमें से गंगा का पर्यायवाची क्या नहीं है? कालिंदी नहीं है। ये किसका पर्यायवाची है? यमुना का पर्यायवाची है। क्लियर। इत्यादि का संधि विच्छेद क्या होगा? तो इति प्लस आदि होगा। यहाँ पर बी वाला ऑप्शन सही होगा। फल शब्द का तृतीया विभक्ति बहुवचन का रूप क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? इस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट करके बताइएगा। फले होगा या फलम, फलेन होगा या फलय होगा। अगला प्रश्न है हसतु धातु रूप का वचन एवं पुरुष है। तो यहाँ पर भी आप लोग इस प्रश्न का आंसर कमेंट करके देना। बहुवचन उत्तम पुरुष या द्विवचन मध्यम पुरुष, एक वचन प्रथम पुरुष या द्विवचन प्रथम पुरुष। मेरे प्यारे बच्चों इसके बाद आप देखेंगे खंडवा जिसमें वर्णनात्मक प्रश्न आएंगे। चलिए पहला प्रश्न है निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। मेरे प्यारे बच्चों 6 नंबर का आएगा गद्यांश। अब यहाँ पर जो गद्यांश है ये आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। विश्वास पात्र मित्र से बड़ी रक्षा रहती है। जिसे ऐसा मित्र मिल जाए उसे समझना चाहिए कि खजाना मिल गया। विश्वास पात्र मित्र जीवन की एक औषधि है। हमें अपने मित्रों से यह आशा रखनी चाहिए कि वह उत्तम संकल्पों में हमें दृढ़ करेंगे, दोषों और त्रुटियों से हमें बचाएंगे, हमारे सत्य पवित्रता और मर्यादा के प्रेम को पुष्ट करेंगे। जब हम कुमार्ग पर पैर रखेंगे तब वह हमें सचेत करेंगे। जब हम हतोत्साहित होंगे तब वह हमें उत्साहित करेंगे। सारांश यह है कि वह हमें उत्तमता पूर्वक जीवन निर्वाह करने में हर प्रकार सहायता देंगे। क्लियर। मेरे प्यारे बच्चों पहला प्रश्न उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा ये जो गद्यांश है ये लिया गया है मित्रता पाठ से और इस पाठ के लेखक कौन हैं? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। रामचंद्र शुक्ल जी। क्लियर मेरे प्यारे बच्चों।
अब ध्यान देना, अगला प्रश्न है गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या। तो रेखांकित अंश की ही व्याख्या आपको करना है। और एक और प्रश्न है, लेखक ने विश्वास पात्र मित्र की तुलना किससे और क्यों की है? तो विश्वास पात्र मित्र की तुलना लेखक ने की है किससे? एक औषधि से की है। क्लियर? चलिए ध्यान दें, अथवा में भी गद्यांश है। यदि आप पहला नहीं करना चाहते तो अथवा वाला कर सकते हैं। तो अथवा वाला क्या है? दूसरी बात जो इस संबंध में विचारणीय है वह यह है कि संस्कृति अथवा सामूहिक चेतना ही हमारे देश का प्राण है। इसी नैतिक चेतना के सूत्र से हमारे नगर और ग्राम, हमारे प्रदेश और संप्रदाय, हमारे विभिन्न वर्ग और जातियां आपस में बंधी हुई हैं। वहां उन सब में एकता है। इसी बात को ठीक तरह से पहचान लेने से बापू ने जनसाधारण को बुद्धिजीवियों के नेतृत्व में क्रांति करने के लिए तत्पर करने के लिए इसी नैतिक चेतना का सहारा लिया था। अहिंसा, सेवा और त्याग की बातों से जनसाधारण का हृदय इसीलिए आंदोलित हो उठा क्योंकि उन्हीं से तो वह शताब्दियों से प्रभावित और प्रेरित रहा। चलिए ध्यान दें, उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो ये गद्यांश लिया गया है भारतीय संस्कृति शीर्षक पाठ से, भारतीय। और इस पाठ के लेखक कौन हैं? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। राजेंद्र प्रसाद जी हैं इस पाठ के लेखक। चलिए ध्यान दें, यहां पर भी 3 प्रश्न हैं और यहां पर भी 3 हैं। कुल आपको पहले गद्यांश के या दूसरे गद्यांश के 3 प्रश्नों का उत्तर देना है। 6 नंबर आपको मिलेंगे। क्लियर? चलिए अगला प्रश्न इस तरह का आएगा, निम्नलिखित में से किसी एक पद्यांश पर आधारित सभी प्रश्नों का उत्तर दीजिए। 6 नंबर का ये भी प्रश्न आएगा। तो पद्यांश है जो 2026 बोर्ड परीक्षा के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऊधो मन न भये 10-20, एक हुतो सो गयो श्याम संग को अवराधे ईश। इंद्री शिथिल भई केशव बिनु, ज्यों देहि बिनु शीस। आशा लागी रहत तन श्वासा, जीवहि कोटि बरीस। तुम तो सखा श्याम सुंदर के, सकल जोग के ईश। सूर हमारे नंद नंदन बिनु, और नहीं जगदीश। पहला प्रश्न, उपर्युक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो ये है सूरदास जी के द्वारा रचित पद शीर्षक पाठ से रचित। और यहां पर ध्यान देना, ये सूर सागर से लिया गया है। क्लियर? अगला है रेखांकित अंश की व्याख्या। तो रेखांकित अंश की ही व्याख्या आपको करनी है और एक और प्रश्न आएगा जिसका उत्तर आप कर लेंगे आसानी से। मेरे प्यारे बच्चों, अथवा में भी एक और पद्यांश है, सच्चा प्रेम वही है जिसकी तृप्ति आत्मबलि पर हो निर्भर। त्याग बिना निष्प्राण प्रेम है, करो प्रेम पर प्राण निछावर। देश प्रेम वह पुण्य क्षेत्र है, अमल असीम त्याग से विलसित। आत्मा के विकास से जिसमें मनुष्यता होती है विकसित। मेरे प्यारे बच्चों, ये लिया गया है किस पाठ से? स्वदेश प्रेम शीर्षक पाठ से। स्वदेश प्रेम शीर्षक पाठ से। और इसकी रचना की है राम नरेश त्रिपाठी जी ने। राम नरेश त्रिपाठी जी ने। क्लियर? अब ध्यान देना मेरे प्यारे बच्चों, यहां पर भी 3 प्रश्न हैं। चाहे तो आप पहला पद्यांश हल करें, चाहे तो आप दूसरा हल करें। चलिए तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसी एक संस्कृत गद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद। 5 नंबर का प्रश्न आएगा। वाराणसी सुविख्याता प्राचीना नगरी, इयम विमल सलिल तरंगाया गंगाया कूले स्थिता। मेरे प्यारे बच्चों, वाराणसी शीर्षक पाठ से पहला गद्यांश लिया गया है और इस पाठ से गद्यांश 100% आएगा। अथवा में भी गद्यांश है, मानव जीवन से संस्करणम संस्कृति। ये लिया गया है भारतीय संस्कृति शीर्षक पाठ से। क्लियर? मेरे प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न है, दिए गए संस्कृत पद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना है। 5 नंबर का ये आएगा। अपदो दूरगामी चा साक्षरो नाचा पंडिता। ये लिया गया है किस पाठ से? प्रबुद्धो ग्रामीणा शीर्षक पाठ से। क्लियर? अथवा में है पद्यांश, चाहे तो आप इसको हल कर सकते हैं। मानम हित्वा प्रियो भवति, क्रोधम हित्वा ना सोचति। ये लिया गया है जीवन
सूत्राण शीर्षक पाठ से। क्लियर मेरे प्यारे बच्चों। चलिए इसके बाद अगला प्रश्न, अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक का आपको उत्तर देना है। 3 नंबर का ये प्रश्न आएगा। तो जो भी खंड काव्य आपके जिले के लिए निर्धारित है, आप उस जिले के किसी एक किसी एक प्रश्न का उत्तर देंगे, जो भी खंड काव्य आपके जिले के लिए निर्धारित है। क्लियर। यहां पर आप देख सकते हैं सभी खंड काव्यों से 2-2 प्रश्न लिए गए हैं। इसके बाद प्रश्न संख्या 6 का, जो कि इस प्रकार से आएगा। दिए गए लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय आपको लिखना है, उनकी प्रमुख रचना का नाम लिखना है। 5 नंबर आपको यहां पर मिलेंगे। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जयशंकर प्रसाद और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तीनों ही जीवन परिचय इंपॉर्टेंट हैं 2026 बोर्ड परीक्षा के लिए। आप लोग जरूर तैयार कर लेना इनका जीवन परिचय। चलिए अगला प्रश्न है, दिए गए कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय आपको लिखना है और उनकी प्रमुख रचना का नाम लिखना है। तो महाकवि सूरदास, बिहारी लाल और महादेवी वर्मा, इन तीनों कवियों का जीवन परिचय बिल्कुल 100% की गारंटी मैं लेता हूं कि आपकी बोर्ड परीक्षा 2026 में जरूर पूछा जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या 7, अपनी पाठ्य पुस्तक में से कंठस्थ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। 2 नंबर का ये प्रश्न आएगा और वही श्लोक आप लिखेंगे जो पेपर में पूछा ना गया हो। क्लियर, तभी आपको ये 2 नंबर मिलेंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर संस्कृत में दीजिए। तो कुत्र मरणम मंगलम भवति, यहां पर ध्यान देना, कुत्र मरणम मंगलम भवति, तो इसमें वाणारसी लिखा जाएगा। स्टार्टिंग में वाणारसी मरणम मंगलम भवति, ये हो गया इसका उत्तर। चंद्रशेखर का आसीत, तो चंद्रशेखर एकः प्रसिद्धा देशभक्ता च आसीत। ज्ञानम कुत्र संभवति, तो ज्ञानम सर्वत्र, इसमें क्या लिखा जाएगा, ज्ञानम सर्वत्र संभवति। इस तरह से आपके 2 प्रश्न हो गए, दोनों ही महत्वपूर्ण हैं, आप तैयार कर लेना। 4 प्रश्न आएंगे। अगला है प्रश्न, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर आपको निबंध लिखना है। 7 नंबर का ये प्रश्न आएगा। तो बेरोजगारी की समस्या और समाधान, विज्ञान अभिशाप या वरदान, जल है तो कल है, प्रदूषण की समस्या और समाधान, ये चारों विषयों पर निबंध आप तैयार करके जाइएगा 2026 बोर्ड परीक्षा के लिए। चलिए अगला प्रश्न है, रेलवे के महाप्रबंधक को एक शिकायती पत्र लिखिए जिसमें टिकट निरीक्षक द्वारा किए गए अभद्र व्यवहार का उल्लेख हो। 4 नंबर का ये प्रश्न आएगा। और मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर अथवा में भी प्रश्न आप देखेंगे, बिजली विभाग या बिजली समस्या के निराकरण हेतु अपने जिले के बिजली विभाग को एक शिकायती पत्र लिखिए। तो इस तरह से आपने देखा 2026 में आने वाला हिंदी विषय का वायरल मॉडल पेपर, आप इसको तैयार करके जाना। वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। जय हिंद।